दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमिताभ क्लासेस 6286। देखिए, कल की क्लास में हम लोग लोधी वंश में जो है लोधी वंश पढ़ रहे थे। लोधी वंश में इब्राहिम लोधी के बारे में कुछ बताए थे। अब इब्राहिम लोधी में आज भी हमको पढ़ना है। देखिए, इब्राहिम लोधी में ये बाबर आता है। जो बाबर था ये फरगाना का शासक था, यानी बाबर जो था यह फरगाना का शासक था। इसे जो था एक एरिया यानी एक शहर था काबुल इसे बहुत ही पसंद था। तो इसकी चाह थी कि हम काबुल को पा लें, यानी काबुल को। अब जैसे आप ही लोग हैं, अगर कोई चीज पसंद होती है तो इच्छा रहती है कि हम इसे जो है किसी ना किसी तरह से पा लें। जैसे पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, अब पढ़ाई में उद्देश्य होगा कि हम IAS बन जाए, PCS बन जाए, टीचर बन जाए, कुछ भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तो आप उसके लिए उसी तरह से कर्म करते हैं ना। तो ये भी उसी तरह से इसे क्या काबुल बहुत ही पसंद था। तो काबुल यानी ध्यान दीजिएगा, जो एक काबुल था, काबुल ये शहर जो था ये बाबर को बहुत पसंद था। बाबर को ये बहुत ही ज्यादा पसंद था। बाबर को काबुल पसंद था, लेकिन ये सबसे पहले जो है आक्रमण करता है समरकंद पर। यानी सबसे पहले, यानी जो बाबर था ये समरकंद पर, जो बाबर है यह समरकंद पर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो समंद्रकर पर जब, यानी इसे तो सबसे पहले पसंद था काबुल पसंद था, लेकिन सबसे पहले ये जो युद्ध करता है यानी आक्रमण करता है समरकंद पे करता है। तो समरकंद पे जब करता था, ये समरकंद एक एरिया पिछले क्लास में हम बताए थे। तो जब समरकंद पे ये आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद इसे सूचना मिलती है, यानी जो बाबर था वे आया था यहाँ समरकंद आया था, यहाँ आक्रमण करता है। तो इसे सूचना मिला, कहां से, फरगाना से सूचना आया। जो फरगाना के तो ये शासक था, वहां से इसे सूचना मिला कि वहां विद्रोह होना शुरू हो गया। जो समरकंद पे, यानी जब बाबर समरकंद पे था तो इसे सूचना मिली कि फरगाना में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। तो ये समरकंद से फरगाना वापस जाता है यहाँ का विद्रोह शांत कराने के लिए। यहाँ जब तक विद्रोह को शांत कराता तब तक सूचना आ जाती कि समरकंद में भी क्या हो गया, विद्रोह हो गया। इसलिए ना ये तो यहाँ का रह पाया और ना ही यहाँ का। कहने का मतलब ये दोनों जो था, ना ये तो घर का हुआ ना ही घाट का हुआ। अब देखिए, अब जो काबुल था, जो इसे बहुत ही पसंद था, ये काबुल पर, यानी काबुल में आया, कुछ समय बिताया, तो काबुल भी इसके हाथ से निकल गए। कहने का मतलब जो काबुल था ये भी ना तो बाबर के हाथ में लगा, ना तो समरकंद, ना तो फरगाना। यानी अब इसके पास बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। अब ये अपनी छोटी सैनिक को लेकर के ऐसे बंजारों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो छोटा मोटा युद्ध कहीं से किया होगा। अब देखिए, जो इसके इब्राहिम लोधी के जो सूबेदार थे पंजाब वाले क्षेत्र में, कल की क्लास में हम बताए थे ना, जो पंजाब का, यानी जो ये पंजाब एरिया था, इस पंजाब का, यानी इस पंजाब के जो सूबेदार थे आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी, इन्होंने क्या किया, बाबर को आमंत्रित किया कि आओ हमारे यहाँ आओ, और जो है इब्राहिम लोधी को जो है मार, यानी इससे युद्ध करो, या युद्ध करने के बाद यहाँ की धन संपत्ति है लूट कर जाइए। तो देखिए, जो ये पंजाब का जो सूबेदार था, जो पंजाब का सूबेदार था, उस सूबेदार का नाम था दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। देखिए, जो पंजाब का सूबेदार थे उसका नाम था दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी।
इन्होंने क्या किया, इसे आमंत्रित किया, किसे, बाबर को। बाबर वैसे भी तो अपना वो क्या है ना, तो कहीं का नहीं बचा था, वो भी ऐसे था। अब बाबर देखिए, अब बाबर प्रवेश करता भारत में। जब भारत में प्रवेश करता है तो हरियाणा से होते, माने ये जो है, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये लोग सूबेदार कहाँ के थे, पंजाब के। जो बाबर होता है वो पंजाब में प्रवेश करता है, यानी पंजाब में आता है। किसके द्वारा बुलाए जाने पर, जो इसके सूबेदार थे, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, ये दोनों लोग जो थे इसे आमंत्रित किए थे। तो ये आमंत्रित किए तो ये पंजाब के द्वार से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद ये पहुंचता है, माने हरियाणा होते हुए जो है दिल्ली के पास पड़ता है पानीपत। जब ये पानीपत पहुंचता है तो वहां जो है, अब देखिए इसे तो निमंत्रण दिया था, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी वहां का सूबेदार था, और इब्राहिम लोधी को कुछ नहीं पता कि हमारे जो है यहाँ क्या हो रहा है, क्या कैसे, उसे कुछ नहीं पता था। वो तो अपने विश्वास के ऊपर इन्हें सूबेदार बनाया था और इन्हें जानता था ये लोग अपना काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और इन दोनों का था, किसे, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी को था ईर्ष्या के नाते बाबर को आमंत्रित किए थे। जब बाबर भारत में आया तो ये आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और एक नाम है राणा सांगा, पिछली क्लास में बताए थे ना, राजस्थान क्षेत्र का था, जो राणा सांगा था। ये सब इसे मदद की। राणा सांगा बोला आओ हम मदद करते हैं, माने अब ये क्या किया, जो बाबर था अपने सैनिकों के लिए राशन इकट्ठा कर लिया और तोप एक गोली बारूद जो थे सब व्यवस्था कर लिया। सब व्यवस्था होने के बाद अब ये सूचना पहुंचती है इब्राहिम लोधी के पास। इब्राहिम लोधी को जानकारी होता है कि अरे बाबर आ गया, बाबर प्रवेश कर गया। तो जो बाबर है वो जाके पूछता है उससे, माने दौलत खान, आलम खान लोधी से पूछते हैं कि माने बाबर कैसे क्या था। तो अब वो दोनों कहें कि हमको नहीं पता बाबर कब प्रवेश कर लिया, क्या कैसे हो किसके। अब तो खैर ये तो अपना आधार बना चुका था बाबर। जब ये अपना आधार बना चुका तो ये दोनों, जो दौलत खान लोधी थे, आलम खान लोधी, इससे कहा इब्राहिम लोधी से आप टेंशन क्यों लेते, उसे मार के यहाँ से भगा दिया जाएगा, एक छोटा मोटा इसी तरह से आ गया तो हम लोग इतने दिग्गज हैं, उसे पल भर में भेज देंगे। अब इब्राहिम लोधी को क्या पता कि ये लोग खुद ही बुलाए। अब देखिए जो आलम खान लोधी था, दौलत खान लोधी था, इसने क्या किया, इसे चढ़ा दिया। आप लोग नहीं कहते चढ़ा दिया, मैंने इसे चढ़ा दिया। अब ये भी पगलेट ही था, ये बहुत ज्यादा सोचा विचारा है नहीं। तो पानीपत में जो है, पानीपत में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है। अब वो युद्ध जो है, बाबर जो था वो हर जगह से हारा था। हारने के बाद देखिए उसे क्या तमाम सीख, तमाम अनुभव मिल गया था कि हम युद्ध को कैसे जीतेंगे। और ये इब्राहिम लोधी था, इसके पास अनुभव था नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति उतनी चीजें, उतना अनुभव नहीं बता पाएगा जितना कि एक असफल व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो असफल है तो अपनी कमियों को जानता, हम क्यों असफल हुए, क्या कमी रहेगी। तो उसी तरह जो बाबर था ये तो हर जगह से गायब था, हर जगह से पराजित हो चुका था। अब इसे हर अनुभव हो गया था। तो इसने देखिए युद्ध के लिए 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस पानीपत के जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो यह टेक्निक से लड़ता है, यानी दिमाग से लड़ता है। कौन दिमाग से लड़ता है? बाबर क्यों? क्योंकि ये तो कहीं का नहीं बचा था। अब अगर यहां से भी ये पराजित होता तो फिर ये कहीं का कुछ नहीं बचता। एक इसकी जिंदगी जो थी वो भिखारी की तरह बीती थी, क्योंकि ना तो इसे फरगाना मिला, ना तो समरकंद, ना तो काबुल मिला। इसलिए यह दिमाग से है। तो इसने देखिए अपनी जो सेना को जो था तुगलमा नीति से अपनाया, माने तुगलमा नीति था उन तरीके से लगाया था। और जो तोप थी वो रोमी पद्धति से। कहने का मतलब जो ये तुगलमा नीति थी, जैसे इसमें देखिए सैनिक इस तरह से खड़े थे,
ऐसे घेरे द्वार होते हैं, माने जो ये तुगलमा, नीति से सेना, यानी सेना को सजाया था। और देखिए जो ये तोप को, जो तोप का था एक गैप गैप करके रूमी पद्धति से, रूमी पद्धति जिसे आप लोग महाभारत देखे होंगे, महाभारत में जब ये वाला जरूर आप देखे होंगे, चक्रव्यूह जब तोड़ना होता है उस समय जब अर्जुन नहीं होते हैं तो चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कौन जाते हैं, अभिमन्यु जाते हैं ना। तो उसमें देखिए जब वहां सभी लोग जब रण में पहुंचते हैं तो लोग अर्जुन के ना रहने के बाद सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा। लेकिन जो एकलव्य था, यानी एकलव्य करे सॉरी, वो जो वीर अभिमन्यु, जो वीर अभिमन्यु थे तो अपने माता के गर्भ में थे, तो उनके पिता जो अर्जुन थे जब उन्हें, यानी जो अभिमन्यु की माता थी उन्हें कहानी बता रहे थे कैसे क्या तोड़ा जाता, तो वो अपनी विद्या वहां पेट में ही सीख लिए थे कि उसे कैसे तोड़ना है। तो वहां अभिमन्यु जो होता है क्या, अभिमन्यु जो थे वो सभी लोग को जो उम्मीद जगाते हैं कि हाँ हम इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। तो देखिए जब वो चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने का उसमें तरीका होता है। देखिए उसमें जो सेना होती है गोल गोल में घूमती है, गोल गोल में घूमती है, तो उसके बाद कुछ पल के लिए जब सेना गोल गोल घूमती है तो उसमें गैप खुलता है, तो उसी गैप के द्वारा जो है अंदर प्रवेश किया जाता है। तो उसी तरह इसमें भी था। जैसे देखिए वही महाभारत में आप लोग देखे होंगे, जो भीम थे वो बोले थे ना इससे, इनसे अभिमन्यु से कि आपके पीछे से हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता था। तो अभिमन्यु जानते थे, तो अभिमन्यु जो है उससे जब वो गैप होता है उसमें तो प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन जो जयद्रथ होता है इन्हें नहीं जाने देता, तब तक वो क्या होता, सैनिक जो है वो द्वार जो खुला होता है वो बंद हो जाता है। उसी तरह जो ये सेना लगाया था ये तुगलमा निश्चिन, यानी इस तरह से लगाया था, और इसके बीच में मान के चलिए यहाँ पर तोप लगा दिया, यहाँ पर तोप लगा दिया, यहाँ पर तोप लगा दिया, यहाँ से अपनी व्यवस्था इस तरह से लड़ाई के लिए नीति अपनाया था। और जो इब्राहिम लोदी था इसे कहाँ इतनी ज्ञान थी, ये तो पगलेट था, माने तो सोचा विचारा है ना युद्ध करने के लिए अपना सैनिक लगा दे एकदम सीधे। देखिए अपना सैनिक इस तरह से लगाया। देखिए होंगे महाभारत रामायण में क्या होता है, क्रम से है, इधर वाले राम वाले सेना इधर से आते हैं आमने सामने, तो ये भी अपना सेना लगा दिया। अब देखिए बाबर ये नीति अपनाया क्यों, क्योंकि बाबर यहाँ जगह जगह पे तोप को व्यवस्थित किया था। अगर इसकी सेना जो थी इब्राहिम लोदी की सीधे थी और इसकी सेना सीधे होती तो ये दोनों आपस में आके टकराते, तो इसकी तोप कहाँ काम करती। पता चला कि इब्राहिम लोदी जो था, इब्राहिम लोदी की सेना को मारने के बजाय उसके भी सेना मारा जाती, दोनों का नुकसान होता। अब देखिए इसकी क्या टेक्निक थी लड़ाई के लिए। ये जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम जो इसकी सेना थी, ये बाबर वाला, ये देखिए चंद्रकार का था है ना आकृति, ये चाहता था कि धीरे धीरे ये लोग कहाँ प्रवेश करें, यहाँ प्रवेश करें। अब यहाँ देखिए इब्राहिम लोदी की सेना यहाँ प्रवेश करती जब युद्ध करने के लिए, तो हमने बताया जगह जगह पे छिद्र था, जो तोप को सजाया था ना रूमी पद्धति से। तो जब ये लोग प्रवेश करते थे यहाँ जो द्वार खुलता था बस तुरंत यहाँ से तोप से उड़ा देता था। कहने का मतलब है टेक्निक से कि ये किसी तरह से क्या इधर चारों तरफ से यहाँ से ये लोग प्रवेश किए, यहाँ से समय। तो इस तरह जो 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और उस प्रथम युद्ध में जो होता है इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। क्यों पराजित हो जाता है, क्योंकि जो बाबर था ये तो हर जगह से हारा था, इसके पास तमाम अनुभव तमाम ज्ञान हो गया था कि हम हारे क्यों थे। और देखिए सभी लोग धन संपत्ति के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन इसकी क्या है, बाबर का मान सम्मान था कि हर जगह से हम जो है, हर जगह से हमारा जो साम्राज्य छीन लिया गया, यानी हर जगह से हम पराजित हो गए, अगर यहाँ से भी हम हो जाएंगे तो हम बचेंगे कहाँ के लिए। तो वो क्या करता है, हर जगह से जब होता है तो यहाँ अपने मान सम्मान के लिए लड़ता है और क्या करता है, जीतता है। अब देखिए जीतने के बाद, अब जब जीत गया तो इसे तमाम धन संपत्ति मिला। धन संपत्ति मिलने के बाद जो वहां के सूबेदार थे वो लोग भी तो मदद किए थे, इसे बुलाए वही थे। तो इसे लगा कि बहुत
ये बोला अरे यहाँ तो बहुत संपत्ति, सबसे अच्छा है दिल्ली ही रह जाए। इसने क्या किया था, जो सूबेदार थे उन्हें क्या है चांदी का सिक्का दिया था, खुश होकर इतना संपत्ति, अरे ना की जगह, उसके पास तो कुछ नहीं था, ना की जगह पे पा गया और उस संपत्ति को क्या किया, उन्हें उन संपत्ति को लिया तो और एक जो उन्हें सिक्का दे दिया। अब इसे भाग गया कि यहाँ इतने धन संपत्ति हर चीज है, अब बाबर बोला हम यहीं रहेंगे। तो ये बात राणा सांगा को बुरी लगती है, क्योंकि राणा सांगा का मकसद था बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को जो समाप्त करेगा, इसे मारने के बाद यहाँ की धन संपत्ति लेकर वो चला जाएगा, बाकी यहाँ का साम्राज्य हम पालेंगे। और बाबर को क्या, यहाँ धन संपत्ति हर चीज मिल गया, तो बाबर का कुछ बचा ही नहीं था, बाहर के यहाँ से लूट के जाए, तो बाबर बोला अब हम यहीं रहेंगे। अब ये बात राणा जो सांगा था उसे बुरी लगती है। बुरी लगने के बाद जो है वो राणा सांगा, अब इन दोनों में युद्ध, राणा सांगा बोलता है कि एक क्या बात हुई, हम आपको निमंत्रित किए थे कि आप यहाँ से धन संपत्ति लूट कर चले गए, धन संपत्ति यहाँ से लूट कर चले जाएंगे। बाबर बोलता है हम आपके नौकर थोड़ी, सूबेदार थोड़ी, आप जो कहेंगे वो करेंगे, अब यहाँ के शासक हम। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए जो 1527 ईस्वी में, यानी 1527 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। उस द्वितीय युद्ध में जो है वो युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें क्या करता है बाबर जो है ये जीतता है और जो राणा सांगा क्या होता है पराजित हो जाता है। बस, और इसके आगे अब जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।